बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। उसमें मुख्तलिफ़ रोमानवी दास्तानें हैं। एक रोमानवी दास्तान है सुर मोमल लाना। आज चाहेंगे कि एक शेर है, उसमें एक लफ्ज़ है, उसके मुतालिक हम बात करें कि उस लफ्ज़ की माहियत क्या है, उसकी तफसील क्या है। सुर मोमल लानों में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि मोमल के मिजाज जा अखिन में अलमास न कि आम न खास जे आया से बढ़िया। इससे पहले चाहूँगा कि मुख्तसर तक छोड़ा था तारफ़ आपको सुर मोमल लानों से करवा दूँ कि 13वीं सदी की दास्तान है रोमानवी। ख़ुद शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह 17वीं सदी की शख्सियत हैं, मगर 13वीं सदी में मुख्तलिफ़ रोमानवी दास्तानें ऐसी हुईं कि उन लोग दास्तानों में रोमानवी दास्तानों के शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने उन जगहों पर जाकर ऐसे अशार कहे कि वो अमर भी हो गए, लोगों को याद भी हो गए और वो दास्तानें ता तारीख़ तक याद रखी जाती हैं। एक बादशाह थे, राजा नंद थे, अपनी सल्तनत के बादशाह थे। उन्होंने एक जगह ऐसा ख़जाना छुपाया कि एक अछूती और हैरान कुन बात थी। एक मर्तबा शिकार पे गए और वहाँ गए तो जब उन्हें प्यास लगी तो एक दरिया के किनारे घोड़े पर खड़े हो गए और दूसरे भी उनके साथ लोग थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता दूर कहीं खड़े हो गए तो एक अजीब किस्म का मौजज़ा देखा कि एक कुत्ता पानी से अंदर गुज़र रहा था। जहाँ जहाँ वो गुज़र रहा था तो पानी वहाँ से सूख रहा था। अब उसके हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने जल्दी से अपने एक खादिम को कहा कि इस कुत्ते को पकड़ो। उस कुत्ते को जब पकड़ लिया गया तो अब हैरान कुन बात थी कि वो कौन सी चीज़ है जो पानी में जाती है, पानी वहाँ सूख जाता है, हट जाता है, जब उसे हटा देते हैं तो पानी मिल जाता है। आखिर बहुत तहकीक के बाद मालूम हुआ कि उसका दांत जो है इस तरह का है कि वो जहाँ रखेंगे पानी वहाँ से हट जाएगा। राजा नंद ने दांत निकाल कर अपना सारा ख़जाना पानी में जाकर जहाँ खुश्की हो गई वो छुपा दिया। उसके बाद वो दांत उसने अपनी बेटी, 9 बेटियाँ थी, बेटा कोई नहीं था, 9 बेटियों में से सबसे खूबसूरत जो थी मोमल थी और सबसे ज़्यादा उन्हें अज़ीज़ थी, उसे दे दिया। कहा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब मैं तुमसे मांगूँ तब मुझे दे देना। अब कहते हैं कि एक जादूगर था या एक फ़कीर था, लालची आदमी था, उसे ये मौमा पता चल गया तो उसने फ़कीर का भेस बदल कर वहाँ सदा दी। बादशाह साहब घर पे नहीं थे। जब मोमल से उन्होंने खैरात मांगी तो मोमल ने खैरात दी, मगर उसने कहा कि मुझे एक किस्म की ऐसी बीमारी है कि अगर वो दांत में न लगाऊं तो मैं शिफायाब नहीं हो सकता। अब मोमल को मालूम नहीं था, उसने नादानस्ता तौर पर वो दांत उसे दे दिया। वो दांत ले गया और सारे का सारा ख़जाना वहाँ से निकाल दिया। जब बादशाह को ज़रूरत पड़ी ख़जाने में कुछ लेने की तो मोमल से जब वो मांगा दांत तो उसने कहा मैंने तो फ़कीर को दे दिया, उसे उस चीज़ की माहियत का मालूम नहीं था। बादशाह ने सर पर हाथ रखा, बहुत कोसा। अब बेटी थी, मगर बेटी के साथ जो दूसरी बेटी सुमल थी वो बहुत दानिशमंद थी। उसने कहा कि हम आपको ये सारा जो है सोना हो, ज़ेवर हो, मिल्कियत हो, लौटा देंगे। अब उन्होंने कुछ मुद्दत मांगी। सारी बेटियां 9 मोमल और सुमल के साथ उन्होंने एक काक महल, तिलस्मी महल तैयार करवाया और वो मीरपुर माथेलो में कहा जाता है था। 13वीं सदी की बड़ी दिलचस्प दास्तान है। मुख्तलिफ स्टेजेस रखे गए जहाँ एक तिलस्मी सल्तनत का एक क़याम रखा गया था और वहाँ बड़े बड़े बादशाहों को ये दावत दी गई कि हुस्न इतना था मोमल का कि बहुत दूर दूर तक उसकी हाक थी। तो ये शर्त रखी गई कि 7 स्टेप के बाद जब मोमल तक कोई भी पहुँचेगा तो वो मोमल से शादी कर लेगा, मोमल उसकी हो जाएगी। तो उसके बाद बहुत से राजाओं ने कोशिश की, वो कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ मर गए, मगर मोमल को न पा सके। हैरत की बात थी कि एक बादशाह थे, उसके साथ एक रानो थे, वो उनके साथ आए और मोमल को फ़तह कर लिया। किस्सा बहुत तवील है, उसके बाद की दास्तान बाद में होगी, मगर उसके हुस्न की खूबसूरती ऐसे है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह कहते हैं गुज्जर ज़ात की मोमल थी। गुज्जर के गजमेल जूँ तारन में तबरूँ, हणे हाकमिन के ज़ोर भरियूं ज़बरूं, पसो कब्रूं का कंधिय थे। अब कहते हैं उसके आँखों में ऐसा
चमक थी कि बादशाह उसे देखते थे और वहीं ढेर हो जाते थे। मगर एक चीज़ जो मैंने पहले शेर पढ़ा कि आखिर वो क्या चीज़ थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मोमल के मिजाज जा अखिन में अलमास। तो आखिर ये अलमास क्या है, आएंगे थोड़ी सी इस कैफियत और इस मालूमात पर। अलमास अरबी लफ्ज़ है, इंग्लिश में डायमंड कहते हैं और उर्दू में उसे हीरा कहा जाता है। हीरे की कहते हैं एक्सपर्ट के 7 से 8 अक़साम हैं। सबसे कीमती और आला अक़साम जो है वो अलमास हीरा होता है। अलमास हीरे की तराश पर कहते हैं अगर शहर में 100 कारीगर हों तो उनमें एक कारीगर ऐसा होता है जो सिर्फ़ अलमास हीरे को काट सकता है, तराश सकता है। अगर उसकी थोड़ी भी तराश ख़राब हो गई तो हीरा पूरा ज़ाया हो जाता है। 50,000 साल कहते हैं पुराना कोहनूर हीरा वो भी अलमास है जिस पर बहुत बड़ी जंगें हुई हैं, बहुत बड़ी उसकी हिस्ट्री है। कहते हैं वो तराशा इस तरह गया है कि उसकी खूबसूरती और चमक इतनी है कि उस पर लोग लड़ पड़े हैं। अलमास हीरे की दूसरी खुसूसियत ये कही जाती है कि ये शाहाना जाओ जलाल की अलामत है। शाही ताज में अलमास हीरा लगाया जाता है। बड़े बड़े बादशाह जिनकी सल्तनत में बहुत से ममालिक आते हैं वो इस हीरे को अपने ताज में पहनते हैं। अलमास हीरे की दूसरी खुसूसियत ये है कि ये आला ज़र्फ़ और आला रुतबे की निशानी है। इसे रखने से रुतबा बढ़ता है, शान व शौकत बढ़ती है। अगर कहते हैं कि इसकी चमक फेड हो जाए, मध्यम हो जाए तो ये बदकिस्मती में आ जाता है और बहुत सारे नुकसानात आ जाते हैं। कहते हैं कि अलमास हीरा अगर अपने पास रखा जाए तो उससे बिजली जो गिरती है वो गिरेगी नहीं, नुकसान नहीं देगी। कहते हैं कि अलमास हीरा अगर रखा जाए, हामला औरत की जितनी तकालीफ़ हैं अगर वो उसके पास हो तो उसकी तकालीफ़ ख़त्म हो जाती है। अलमास हीरे की दूसरी खुसूसियत ये है, कहते हैं कि जो आदमी अपने पास रखता है वो अपने तबीयत में नर्म और शाइस्तगी पाता है, उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अलमास हीरे की खुसूसियात में ये है कि कहते हैं कि जो आदमी अपने पास अपने जिस्म के साथ लगा कर रखता है तो उसके अंदर ऐसी खुसूसियात आती है जो सबसे मुख्तलिफ होती है, जिसे खूबसूरती की अलामत, आला ज़र्फ़ की अलामत कहा जाता है। इसलिए अलमास हीरा तारीख़ में बादशाहों ने रखा है, आम आदमी की दस्तरस से दूर हो गया है। अलमास हीरा कहते हैं कि वो है कि जिसे देखते ही दिल आ जाए, आदमी उससे आंखें न हटा सके और उस पर फ़रेफ्ता हो जाए। अब आते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के शेर पर। कहते हैं कि मोमल का हुस्न ऐसा था, मोमल की आँखों में ऐसी चमक थी जैसे अलमास हीरे की। मोमल के मिजाज जा अखिन में अलमास, न कि आम न खास जे आया से बढ़िया। एक आम आदमी भी अगर उसे देखे, ख़ास आदमी को तो हीरे की पहचान होती है, मगर ख़ास के अलावा आम आदमी भी देखे तो उसकी आँखों में गुम हो जाता है, गर्क हो जाता है, फ़ना हो जाता है। ये रोमानवी दास्तान हमें बताती है कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ खो जाए, उसे पाने के लिए ज़हन का इस्तेमाल करें। अगर ज़हन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुनिया में हमसे बहुत सी चीज़ें गुम हो जाती है, उसे फिर हम वापस नहीं ले आ सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।